यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने तंत्र विद्या और वशीकरण के अंधेरे रास्ते पर कदम रखा, लेकिन उसे इस सफर में जो मिला वह उसकी कल्पना से भी परे था। मेरा नाम अतुल मल्होत्रा है। मैं दिल्ली में एक कंपनी में काम करता था। जिंदगी सामान्य थी, सुबह ऑफिस, शाम को घर और कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी। लेकिन कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मुझे अंधेरे की ओर धकेल दिया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरी मुलाकात तारिणी से हुई। वह मेरी ऑफिस कलीग थी, खूबसूरत, शांत और रहस्यमयी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। धीरे धीरे हम करीब आने लगे, लेकिन उसके साथ कुछ अलग ही था। कभी कभी वह घंटों के लिए गायब हो जाती और जब लौटती तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती, मानो वह किसी दूसरी दुनिया से होकर आई हो। एक रात जब हम एक कैफे में बैठे थे, उसने मुझसे कहा, अतुल, क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखती है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानों को अपने वश में कर सकती हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया, भूत प्रेत और जादू टोने में मेरा यकीन नहीं है। ये सब बस कहानियां होती हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई। कभी कभी कहानियां ही हकीकत बन जाती हैं। उस रात के बाद मेरे सपनों में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। मैं खुद को एक अंधेरे जंगल में पाता जहां कोई मंत्र पढ़ रहा होता था। मुझे महसूस होता कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता। मुझे यह सब एक संयोग लग रहा था, लेकिन फिर एक दिन मेरे दोस्त विवेक ने मुझे एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मिलवाने की सलाह दी। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन जब अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं तो मैं मान गया। वह तांत्रिक बाबा अग्निदेव थे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तुम एक ऐसे जाल में फंस चुके हो जिससे बचना नामुमकिन है। तुम्हारे चारों ओर वशीकरण के शक्तिशाली धागे लिपटे हुए हैं। मैं चौंक गया। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने सब कुछ कैसे जान लिया। बाबा ने मुझे एक काले कपड़े में लिपटी वस्तु दी और कहा, इसे अपने तकिए के नीचे रखो और सुबह देखो कि क्या होता है। मैंने ऐसा ही किया। रात को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां तारिणी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखें काली थीं और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। सुबह जब मैं उठा तो मेरे तकिए के नीचे से वही वस्तु जल चुकी थी। मैं तुरंत बाबा के पास गया। उन्होंने गंभीरता से कहा, वह इंसान नहीं है, बल्कि एक यक्षिणी है जिसने तुम्हें अपने वशीकरण में बांध लिया है। अगर तुमने समय रहते कुछ नहीं किया तो तुम उसकी आखिरी साधना का हिस्सा बन जाओगे। बाबा ने मुझे एक यंत्र दिया और कहा, रात के ठीक 3 बजे तुम्हें उसके पास जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। तुम्हें किसी भी हाल में उसके बहकावे में नहीं आना है। मैंने बाबा की बात मानी और उस रात तारिणी के अपार्टमेंट पहुंचा। दरवाजा खुलते ही मुझे अंदर से अगरबत्तियों की गंध आई, लेकिन यह गंध शांतिदायक नहीं थी। कमरा पूरी तरह से लाल रोशनी में डूबा हुआ था। फर्श पर बने तांत्रिक चिन्ह और बीच में एक काले रंग की मूर्ति रखी थी, जिसके सामने तारिणी बैठी थी, अपनी आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रही थीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह मुस्कुराई और बोली, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम आओगे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? वह हंसी और धीरे धीरे उसकी आंखें काली होने लगीं। उसने कहा, मैं वह हूं जो प्रेम का नाटक करके लोगों को अपने वशीकरण में बांध लेती है, लेकिन अब तुम्हें मेरा बनना ही होगा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने जल्दी से बाबा का दिया हुआ यंत्र निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तारिणी जोर से चीखने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ वह गायब हो गई। सुबह जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, तुम बच गए, लेकिन वह दोबारा आ सकती है। तुम्हें अब हमेशा सतर्क रहना होगा। उसके बाद मैं दिल्ली छोड़कर किसी और शहर चला गया। आज भी कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मेरी परछाई में खड़ा है, कोई जो अब भी मुझे अपने वशीकरण में लेना चाहता है। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वही हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस तरह की और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल दार की दास्तक को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिले।
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। दार की दास्तान, जहां डर दस्तक देता है।